फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अगेन हम आप लोग के लिए देखिए एक इयररिंग का पैटर्न लेकर के आए हैं। हमारे इयररिंग्स के डिज़ाइंस को आप लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत सपोर्ट मिला है आप लोग का। सो अगेन आज एक न्यू इयररिंग का डिज़ाइन है। एक्चुअली ये मैंने खुद अपनी एक ड्रेस से मैचिंग के लिए किया है। सो हमने सोचा कि ये डिज़ाइन आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। ये डिज़ाइन जब हम रेडी कर रहे थे तो उसी टाइम हमें एक और डिज़ाइन हमारे माइंड में आया, दिस वन। बहुत ही क्यूट सा इजी सा पैटर्न है ये। तो मैं इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं करूंगी, मैं इसी वीडियो में आप लोग को बता दूंगी कि अगर आप लोग इस डिज़ाइन को करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही इजी सा पैटर्न है ये देख सकते हैं, बहुत ही क्यूट लग रही है ये इयररिंग्स हमारी। तो चलिए फिर पैटर्न स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न पे वर्क करने के लिए हम ये एंकर का थ्रेड यूज कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं नंबर 4054 नंबर है, जो 20 ग्राम्स की बॉल्स आती हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। हुक साइज का हम इसमें यूज कर रहे हैं 1 mm। अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो आप इस वाले थ्रेड की जगह जो पर्ल कॉटन थ्रेड रहता है उसका भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अपने ड्रेस से मैचिंग के लिए करना था। हमारे ड्रेस से मैचिंग में पर्ल कॉटन में हमें वो कलर नहीं मिला, इसलिए हमने इस वाले कलर को यूज किया हुआ है। इसके अंदर हमें इस पैटर्न में नीड होगी इस तरीके के हुक की, जो कि आपको मार्केट में किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अंदर स्टिफनर, बीड्स, ये ग्लास बीड्स हैं, इस तरीके के गोल्डन ये बीड्स आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमें नीड होगी इस तरीके की थिन वायर की। एक्चुअली मुझे इसका साइज नहीं मालूम है कि ये कितने साइज की होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही थिन सा साइज है इसका। ये गोल्डन कलर में हम ले रहे हैं। तो चलिए फिर पैटर्न स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग ले लें। मैजिक रिंग को हमने 1 चेन से सिक्योर किया है। 1 चेन लें। अब इस रिंग में सिंगल क्रोशिया का वर्क करें। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया। हमने ये 4 सिंगल क्रोशिया का वर्क लिया है। अब अपनी इस रिंग को क्लोज कर दें। अब यहां से जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, दिस वन, ये जो स्टार्टिंग में इधर है ये हमारी 1 चेन है, इस पे हमें वर्क नहीं करना है। जो हमारी 1 सिंगल क्रोशिया है उस पे स्लिप स्टिच कर दें। 1 चेन लें, अगेन 1 मोर चेन। अब हमें अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करना होगा, जो कि हमारी पेटल्स का होगा। अब इसी सेम स्टिच पे ही जहां हमने स्लिप स्टिच किया है इस पे लेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। इसी सेम स्टिच पे हमें वर्क करना है। देखिए हम डबल क्रोशिया का वर्क करेंगे, बट ये हमारा एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया रहेगा। एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया में आप देख सकते हैं पहले हम 1 लूप को लेंगे, अगेन नेक्स्ट 2 लूप्स, नेक्स्ट 3 लूप्स। इसमें हमें जैसे हम डबल क्रोशिया में 2 टाइम में वर्क करते हैं, इसमें हमें 3 टाइम में वर्क करना है। सेम स्टिच पे ही 4 टाइम एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया का वर्क ले लें। Then in the same stitch again work 1 half double crochet। यहाँ पे हम लेंगे 2 की चेन, देन इसी सेम स्टिच पे ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट पैटर्न देखिए रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट वाली हमारी सिंगल क्रोशिया है वो थोड़ी सी हाइड हो जाती है।
तो इसको ध्यान दीजिएगा कि स्किप नहीं होने देना है। टू की चेन ले लें। अब नेक्स्ट वाली पेटल पे आएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशिया लें, देन एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया का वर्क करें 4 टाइम। अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 की चेन, देन स्लिप स्टिच इन दिस सेम स्टिच। देखिए इसी सेम पैटर्न पे ही हमें 2 पेटल्स और रेडी करनी है। देखिए हमारी ये 4 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट में ये हमने स्लिप स्टिच किया। अब इस थ्रेड को हम यहाँ से कट करेंगे। अब यही वाली जो हमारी स्टिच है जिस पे अभी हमने लास्ट वर्क किया है, इससे इसे बैक साइड ले लेंगे। थ्रेड्स को हल्का सा पुल कर लें। फैब्रिक ग्लू लेंगे। फैब्रिक ग्लू से इस थ्रेड को हमें यहाँ पे देखिए हल्का सा सिक्योर करना है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उन्हें कट कर लें। अब हमें स्टिफनर लेना होगा। इस तरीके से बैक साइड पे स्टिफनर करें एंड पेटल्स को प्रॉपर ऐसे फिंगर की हेल्प से शेप दें। अब आप चाहे तो पर्ल की हेल्प से या फिर अपने ये हुक के बैक साइड की हेल्प से पेटल्स को सेपरेटली ऐसे शेप दें लाइक दिस। जो सेंटर वाला हमारा होल है इसको इस तरीके से सेट कर लें। इसको ड्राई होने देंगे। इसी सेम की देखिए हमें टोटल 3 फ्लावर्स रेडी करने हैं। अब देखिए अगर आप लोग ये वाली इयरिंग वर्क कर रहे हो, सिंपली आप लोग को प्लायर लेना होगा। इसको ओपन करें। इसको आप देखिए अभी मैं करूँगी नहीं बट आप लोग को बता दे रही हूँ। प्लायर की हेल्प से इसको हल्का सा शेप दे दें। इसमें से आप जैसे मैंने इसमें पर्ल सेट करी है, कोई भी आप पर्ल सेट कर लीजिएगा, फ्लावर डाल दीजिएगा, अगेन पर्ल डाल दीजिएगा, सिंपली आपकी इयरिंग्स रेडी हो गई है। बट हम इस वाले डिज़ाइन को आप लोग को बताएंगे। इसके लिए हमें ये थिन वायर चाहिए होगी जो कि मैंने थोड़ी सी कट करके रखी हुई है। इस तरीके से वायर को इस पे रैप कर दें। प्लायर की हेल्प से हल्का सा आप इसको ऐसे बेंड कर लें।
अब देखिए यहाँ से फ्लावर ले लीजिए। देखिए हमें सेंटर होल को सेट करना होगा। गोल्डन वाली बीड्स ले लें। अगेन यहाँ से होल से इसके सेंटर से वायर को बैक साइड पे लेके जाएं। इस तरीके से इसे सेट करें। देखिए इस पे वायर को ऐसे आप 8 to 10 टाइम्स रैप कर लें, टाइटली रैप करें। रैप करते हुए साथ में इस तरीके से इसको सेट करते जाएं। अब यहाँ से अगेन अपने आप पर्ल ले लें। इसी वायर में पर्ल को करें। इसको देखिए इस तरीके से फिर से 8 to 10 टाइम्स रैप कर ले। इसको साथ में ऐसे आप शेप दे दें। नेक्स्ट फ्लावर ले लें। गोल्डन वाली पर्ल ले लें। अगेन सेंटर से वायर को बैक साइड कर लें। लाइक दिस। अगेन इसको रैप करें। पर्ल ले लें। सेम वे में ही इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने प्रॉपर फ्लावर्स को इस पे लगा दिया है। फिर जो एक्स्ट्रा वायर हो इसे आप कटर से कट कर दें। प्लायर की हेल्प से इसके कॉर्नर को सेट कर लें। कॉर्नर्स को क्लोज करें। ग्लू लें। इसकी बैक साइड में हल्का हल्का सा फ्लावर्स वाली जगह पे ग्लू कर लें। तो देखिए फाइनली हमारी इयररिंग्स रेडी हो गई हैं। बहुत ही इजी सा पैटर्न है ये इयररिंग्स का। एंड आप देख सकते हैं कि इसका फाइनल लुक बहुत ही प्यारा है।
सो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारी ये इयररिंग्स का पैटर्न कैसा लगा है ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।